हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं फिर डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 21, जहाँ पे मैं आज आप लोग को बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल एंगल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा इसको। देखिए आपका आज टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स तो आप लोग आई थिंक पढ़े होंगे, जैसे 2 का मल्टीपल्स क्या होता है 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। ठीक है, और सब मल्टीपल्स देखिए, अगर आपके पास एंगल ए है, ठीक है, तो उस केस में आपका मल्टीपल्स एंगल क्या हो जाएगा, आप सिंपली क्या करेगा, उस ए में 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर्स है आपके पास वो मल्टीप्लाई करते आएगा, जो नेचुरल नंबर है एक्सेप्ट 1। ठीक है, आप 1 को छोड़ के बाद बाकी कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जो भी एंगल्स होगा सब क्या हो जाएगा, आपका मल्टीपल्स एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, सब मल्टीपल्स एंगल का बात करेगा तो उसी नेचुरल नंबर से, मतलब 1 को छोड़ करके बाद बाकी आप किसी भी नेचुरल नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो इस पार्टिकुलर एंगल ए को। तो ये जो आपका होगा a/2, a/3, a/4, a/5, a/6, a/7, ये सब जो आपका नंबर्स है ETC कर लीजिएगा यहाँ पे। ये सब जो आपका नंबर्स है वो नंबर्स क्या हो जाएगा, आपका एक सम मल्टीपल्स एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी होगा आपका वो मल्टीपल एंगल्स हो जाएगा, और इस तरह का जो भी एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सम मल्टीपल एंगल होगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हम लोग पढ़ते क्यों है मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज रिजल्ट्स विल बी यूज टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स। ये सारे रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जहाँ पे कुछ एंगल्स हैं। देखिए जैसे अगर आपका 18 डिग्री है, 36 है, 54 है, 7 होल 1/2 है, 11 होल 1/4 है, तो इस तरह का जो भी आपका एंगल्स होगा, ठीक है, तो इस तरह के एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 2A का देखिए, है ना, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 2A इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब आपको देखना है यहाँ पे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपका जो एंगल 2A है किस टर्म में देखना है, एंगल ए के टर्म में देखना है। तो यहाँ देखिए तो जैसे sin 2A है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है 2 sin A इंटू कॉस ए। यहाँ देखिए तो आपके पास जो फर्स्ट जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में क्या है आपका, उस रिजल्ट में आपका ये है कि साइन एंड कॉस दोनों में है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉस में रिजल्ट आवे तो साइन को लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आप पूछिएगा यहाँ ये कहाँ से आया, तो बहुत ईजी है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप अगर साइन निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और तब जाके आप साइन ए निकाल सकते हैं यहाँ से √, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए कि साइन ए को हम लिख दें यहाँ पे √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये रहा आपका कॉस में। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा साइन में हो तो हम इस साइन को रहने देंगे, और फिर इस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, फिर अगर 10 में चाहते हो तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan A/1 + tan स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रहा आपका साइन 2A का, साइन और कॉस में भी रहा, पूरा कॉस में रहा, पूरा साइन में रहा, पूरा tan में रहा। ठीक है, इसका अभी हम डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे यहाँ पे साइन 2A इक्वल टू ये सब होता है। ठीक है, चलिए आइए फिर हम लोग आते हैं cos 2A में आते हैं। तो cos 2A का देखिए तो आपके पास क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। फिर cos 2A का क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। यहाँ पे आपका cos साइन दोनों में आ गया, यहाँ पे आपका क्या चाहिए cos स्क्वायर में है, यहाँ पे आपका एक मिनट, ये आपका इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2 साइन स्क्वायर होगा। तो देखिए तो यहाँ पे cos का भी फार्मूला आपके पास क्या आ गया, देखिए तो cos साइन में भी है आपका cos में भी है, साइन में भी और tan में भी है। जैसे यहाँ पे आपका साइन cos में था, साइन में था, tan में था, तो यहाँ भी आपके पास cos 2A क्या हो गया, cos में होगा, फिर cos साइन में होगा, cos में होगा, साइन में होगा और tan में होगा। ठीक है, और लास्ट देखिए आप अगर आपका tan आपका जो है tan 2A, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 2 tan A/, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम एक एक करके सारे का डेरिवेशन बताते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पहले साइन 2A के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 2A को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 2A का हम लोग रिजल्ट देखने वाले। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए साइन 2A का फॉर्मूला कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, लिखेंगे सिंस क्या होता है रिजल्ट, याद होगा आप लोग को, साइन ऑफ A प्लस B क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B, याद होगा आप लोग को, या नहीं याद होगा तो आप लोग प्लीज़
सिंसियरली पढ़िए, ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको sin 2a कैलकुलेट करना है तो उस केस में देखिए तो यहाँ पे आपके पास a है, इसका मतलब b भी अगर a हो जाएगा तो उस केस में आप रिजल्ट आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब b इक्वल टू a लेट करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस a, फिर क्या होगा, जहाँ जहाँ आपके पास b होगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर लीजिएगा आप लोग, a पुट कर लीजिएगा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए इंटू साइन ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट तो मैच कर गया, ठीक है। जैसे अगर आपके पास x प्लस एक्स रहता है तो क्या बोलते हैं आप लोग, 2x बोलते हैं। तो यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस है, तो 2 बार है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो था साइन 2a, इसका रिजल्ट आ गया आसानी से, ठीक है। यही था आपका, जहाँ पे आपका साइन एंड कॉस दोनों में है। इसी को देखिए तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, साइन को साइन में रहने दीजिए, और कॉस को लिख सकते हैं आप लोग क्या, आइडेंटिटी का यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए आपका ये भी साइन में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर देखिए तो आप साइन को कॉस में लिख दीजिए, कैसे लिखिएगा इसको, साइन को कॉस में लिखना क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका कॉस है, ये आपका क्या अच्छी में आ गया, कॉस में आ गया। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। 2 को रहने दिए, साइन को रहने दिए, कॉस को लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर यहाँ देखिए 2 को रहने दिए, साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या, आइडेंटिटी का यूज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और फिर कॉस ए का कॉस ए में रहने दिए, ठीक है। और लास्ट देखिए आपके पास 10 में कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा 10 में कैसे आएगा। 10 में लाने के लिए आप लोग को पता होगा, देखिए आपके पास क्या है, साइन 2a इक्वल टू क्या, फर्स्ट रिजल्ट देखिए तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, साइन 2a ठीक है। साइन 2a इक्वल टू आपके पास कौन सा रिजल्ट है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए नीचे नहीं कुछ है तो नीचे आप क्या समझ सकते हैं, 1 समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप 1 को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट क्या है कि साइन और कॉस में आइडेंटिटी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के प्लेस पे। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज कर लीजिएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 को आप लिख सकते हो क्या चीज़, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखिए तो अब हम बताए हुए कि जब भी अगर आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब भी अगर आपका साइन कॉस के फॉर्म में होता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं कि हम लोग कॉस से डिवाइड करते हैं, और कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो एक ही एंगल है तो एक एंगल से डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात क्या हो जाएगा कि कॉस का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, हो सकता है आप लोग को थोड़ा नीचे नहीं दिखे, हम इधर लिख देते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, और हम क्या चीज़ से डिवाइड करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए से, बाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ देखिए, अब देखिए तो यहाँ पे अगर आप इसका मतलब सेपरेशन करते हैं तो कॉस से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इधर नीचे स्पेस कम है, साइन 2a, ठीक है। तो साइन 2a देखिए तो यहाँ पे एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, साइन बाई कॉस, एंड एक स्टेप आप क्या करिए, लिख ही लीजिए, अच्छा रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाई कॉस ए बाई, यहाँ देखिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और फिर इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए तो साइन बाई कॉस क्या होता है आपका 10 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से
10 में भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, तो देखिए आपका साइन में जितना भी रिजल्ट था सब आ गया, आपका साइन कॉस में भी आ गया। ठीक है, आपका पूरे साइन में भी आ गया, आपका कॉस में भी आ गया, और लास्ट आपका जो था 10 में ये भी आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट कॉस में है, यहाँ पे देखिए cos 2a का जो रिजल्ट है उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos a प्लस भी यूज कर सकते हैं। और आप लोग को मैं बताया था कि cos जो होता है आपका प्लस में वो आपका निगेटिव देता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बताए थे। अब देखिए यहाँ भी आप लोग क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos a प्लस a, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ क्या रखेगा आप लोग, a रख दीजिएगा। ये आपका ऐसा कुछ रहा। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए फर्स्ट रिजल्ट आपके पास ऐसे ही आ गया। देखिए कितना इजी है। ठीक है, चलो फर्स्ट रिजल्ट आ गया। अगर आप चाहिएगा कि इसको पूरा कॉस में रहे तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। देखिए कैसे, cos 2a रहने दीजिएगा और ये आपका रहा cos स्क्वायर a। ठीक है, और साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आइडेंटिटी का यूज करके। तो इस तरह से आपके पास cos स्क्वायर a माइनस 1 और निगेटिव क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप cos पूरा फुल्ली cos में भी ला सकते हैं आप लोग। फिर अगर साइन में लाना होगा तो फिर देखिए आप क्या करिएगा, इससे आइए, आपके पास क्या दिया हुआ है cos 2a इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही दिया हुआ है। अगर आपको साइन में लाना है तो क्या करिएगा, cos को चेंज कर लीजिए इस पार्ट। तो cos को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये रहा आपका साइन स्क्वायर a, मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास जो रिजल्ट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो इस 1 को आप लोग इधर ला सकते हो कि ये नेगेटिव में है तो 1 इधर प्लस में आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से भी देखिए तो अगर आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है तो 2 साइन स्क्वायर को इधर कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर को आप इधर करिएगा तो निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, और इस वाले को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर अब अभी हम आते हैं और 10 पे आते हैं कि कैसे यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला 10 में आएगा। देखिए आप तो को पता है अभी cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यही है रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब नीचे नहीं कुछ है तो नीचे आप लोग क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप 1 को तो बहुत कुछ लिख सकते हो बट यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वही यूज करेगा। तो यहाँ पे 1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो अगर आप लिखना चाहते हैं, सॉरी थोड़ा जहाँ नीचे कैसे लिखेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, लिख दीजिएगा 1 को आप आइडेंटिटी लिख दीजिएगा, आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए फिर ऊपर नीचे cos साइन में आ गया और ऊपर मैक्सिमम पावर देखिए तो क्या है, मैक्सिमम पावर cos का कितना है 2 है, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और कितना एंगल है, एक एंगल है, इसका मतलब ऊपर नीचे cos स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a बाई फिर क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बाई क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a। ये आपका cos 2 है। अब देखिए तो यहाँ पे इसको बाई जब करिएगा तो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इधर थोड़ा लिख देते हैं, cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
फिर देखिए तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक मिनट नीचे आपका प्लस है, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10। तो इस तरह से आपके पास ये भी रिजल्ट आ गया कि cos 2a जो होगा वो और कुछ नहीं 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक लास्ट बचा हुआ आपके पास 10 का, वो भी बता देते हैं। चलिए देखिए लास्ट आपका है और 10 में है, देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ भी जैसे 10 में लाने के लिए क्या करेगा, आप लोग ये जानते हैं 10 a प्लस बी, तो लेट कर लीजिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a, तो क्या हो गया आपका a प्लस ए, ये क्या हो जाएगा 10a प्लस 10a बाई 1 माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा 10a। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। बहुत आसान है, 10 to a। अगर आपको एक और यूज करना चाहते हैं ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, 10 to a इक्वल टू क्या होता है आपका साइन 2a बाई कॉस 2a, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन का आप लिख लीजिए 10 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10a, याद होगा आप लोग को, बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कॉस का लिख लीजिए आप लोग, कॉस का क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आपका आ जाएगा 10 to a का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ध्यान दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड बाय।